हाँ, तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि किसी लेंस को, ध्यान से देखिए, किसी लेंस को अगर हम द्रव में डुबोते हैं, जैसे एज लाइक हमारे पास उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, जो भी लेंस हो, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो कल इस पर न्यूमेरिकल बना चुके हैं, वीडियो में देखे होंगे आप लोग, बनाए ना, कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है और एक हमारे पास कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो उत्तल और अवतल लेंस है, इसको बारी बारी से ले जा करके इस द्रव से भरे बर्तन में डुबोते हैं। एक बकेट है, बाल्टी, और इस बर्तन में हम डुबोते हैं। तो इस लेंस का फोकस चेंज हो जाता है। इसका कल का इक्वेशन है एफ एल, यानी द्रव में उस लेंस का फोकस क्या था, म्यू ए जी माइनस 1, म्यू ए जी अपॉन म्यू ए एल माइनस 1 इंटू एफ ए। इट मीन्स क्या होता है, ध्यान से, ये जो म्यू ए जी जो लिखे हैं, ये कांच का अगर लेंस है तो उस लेंस का अपवर्तनांक, और म्यू ए एल जो लिखे हैं तो एयर के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक आपको दिया रहेगा। वायु के सापेक्ष कांच के बने लेंस का अपवर्तनांक 3/2, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। उस लेंस को हवा में, इसके चारों ओर एयर है, तो एयर में रखा गया है। तो इस समय इसका फोकस दूरी एफ कितना, 40 मान लिया जाए, 40 सेंटीमीटर। तो अब इसको पानी में डुबो दिया जाए तो फोकस कितना होगा। कल का टॉपिक यही था, यही रिफ्रेश किया, कल इस पर न्यूमेरिकल भी बनाए थे। लेकिन बहरहाल आज हम लोग इस पर क्या करने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, माने इसका यूज करने जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल कल बना चुके हैं, आप प्रैक्टिस सेट में वो न्यूमेरिकल आप लोग को मिल जाएगा, तो एक दो और न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग ध्यान से कि कल का जो न्यूमेरिकल बना था, तो आज होमवर्क के रूप में एक न्यूमेरिकल आपको देते हैं। कल का वीडियो देख लीजिएगा, आज का होमवर्क का न्यूमेरिकल लिख लीजिए। तो आप लोग साथ में लिखते चलिए, आप लोग भी लिखो हो, और फलाने वाला करता लोग कांच का एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, ये कांच का है और इसका अपवर्तनांक कितना है, आप तो 3/2। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे मौखिक रूप में कि 3/2 कांच का एक उत्तल लेंस है, यानी कि 3/2 अपवर्तनांक है और ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है, जिसका फोकसांतर हो गया कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसको दे देते हैं। आप उत्तल या अवतल कहे आप लोग घबराइएगा मत, उसके पर्सनल नेचर के साथ बनाइएगा। इसे 7/4 माध्यम बदल दिए, अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर लेंस का फोकसांतर एवं नेचर यानी प्रकृति क्या होगी, ये आपको कल वाले न्यूमेरिकल पर आधारित ये न्यूमेरिकल आपको बनाना है। कल हम एक न्यूमेरिकल बनवाए थे कि उत्तल ही लेंस था जिसका कांच का था, 3/2 अपवर्तनांक था, फोकस 20 के जगह पर 40 था, और द्रव का अपवर्तनांक यहाँ पर 4/3 था, चूंकि जल था। तो डुबोने पर फोकसांतर क्या होगा और प्रकृति क्या होगा। आज बस थोड़ा सा चेंजिंग है, वही लेंस है, लेंस का नेचर भी वही है, अपवर्तनांक बदल गया है 4/3। तो इस लेंस का फोकसांतर और प्रकृति क्या होगी, दिखा गया सबका। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं बाबू। तो अब इतना हिंट्स दे देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर, ये इतना हिंट दे देते हैं, क्योंकि जो लेंस है उस लेंस का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष कांच का लेंस है 3/2 है, और जो द्रव में डुबोए हैं
उस द्रव का अपवर्तनांक जो है एयर के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक 7/4 है। ध्यान से देखिए, इसका मान 1.5 होगा, इसका मान 1.75 होगा। तो कांच के अपवर्तनांक से द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है ना हो, तो लेंसवा जो उत्तल होगा लेकिन काम करेगा किसका, अवतल का, क्योंकि इसका फोकस अब किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। तो ना कहते हैं सी इज ए बॉय, सी इज ए बॉय। ये बाई देखने में सी माने उत्तल की तरह नजर आएगा, लेकिन इसका व्यवहार कैसा होगा, अवतल। तो इतना इस क्वेश्चन में हिंट्स कर दिए हैं कि इसका फोकस माइनस में आएगा, और जब माइनस में आएगा तो इसका बिहेव अवतल हो जाएगा। बाकी अब बना करके जांच कर लीजिएगा, माइनस में अब जितना आवे ये आप समझिएगा, आपका काम समझेगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए कंटेंट्स में। अब कंटेंट्स में आ जाते हैं। कंटेंट्स में कैसे आ जाते हैं, तो अब हम ऑब्जेक्टिव सेट यहां पर पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सेट पढ़ रहे हैं क्या भाई, तो पहला एक उत्तल लेंस है, ठीक है, एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक जो है इस लेंस का 3/2 है। इसे द्रव, द्रव यानी कि किस में, जल में, जिसका अपवर्तनांक कितना है 4/3, जिसका अपवर्तनांक कितना है बाबू 4/3, अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं, डुबोते हैं। तो उस लेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही जानना है। देखो बाबू, उत्तल लेंस है, अच्छा है अवतल लेंस है, इसके साथ दोनों काम करेंगे। उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है 3/2। इसे किस में डुबो रहे हैं, द्रव में। द्रव कौन सा, जल। इसका अपवर्तनांक कितना है, तो डाटा निकालेंगे तो 1.33, और इसका डाटा निकालेंगे तो 1.5। किसका अपवर्तनांक ज्यादा है, यानी द्रव का। तो जब किसी लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं, किसी लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं, तो उसका फोकस बढ़ जाता है, पावर, आप लोग अब लिखना शुरू कीजिए, पावर क्या होता है, घट जाता है। तो लिखिए पहला स्टार देकर के फीचर्स में, फीचर्स में लिखिए, फीचर्स में लिखिए, किसी लेंस को ब्रैकेट में उत्तल या अवतल, किसी लेंस को, किसी लेंस को ब्रैकेट में उत्तल या अवतल, किसी लेंस को ब्रैकेट में उत्तल या अवतल कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं, 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 दोनों का, उत्तल हो या अवतल हो, तो उसका फोकस, उसका फोकस बढ़ जाता है, तथा पावर घट जाता है, शक्ति, पावर घट जाता है, पावर घट जाता है। ध्यान से याद रहे कि किसी लेंस को कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो उसका फोकस बढ़ जाता है और पावर घट जाता है, यानी एफ जो है ये बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, और पावर क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, तो पावर और फोकस के बीच में रेसिप्रोकल का संबंध है, पावर और फोकस एक दूसरे के उल्टा होता है। अब आपका प्रश्न है कि अधिक अपवर्तनांक में डुबोएंगे तो क्या होगा, लिखिए किसी लेंस, किसी लेंस को, अब इसमें भी वही होगा उत्तल या अवतल, किसी लेंस को, हाँ किसी लेंस को ब्रैकेट में लिखिए उत्तल, ब्रैकेट में लिखिए उत्तल, ब्रैकेट बंद हो गया, अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं, अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं, तो यह उत्तल लेंस, तो यह उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है,
अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है तथा इसका एफ एवं पी माने फोकस एवं पावर निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। एफ एवं पी फोकस एवं पावर निगेटिव हो जाता है, फोकस एवं पावर निगेटिव हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये दो ऑब्जेक्टिव आप परमानेंट याद रखिएगा हमेशा। न्यूमेरिकल तो बनाना तो कंपलसरी है, ये है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हैं तो एक और टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है भाई? अतः बर्तन है, इस बर्तन में भरा हुआ है जल, बर्तन में भरा हुआ है जल, इस बर्तन में एयर बबल बन जाता है, ये है एयर बबल, यानी वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला। अगर देखिए जल है, इसमें एयर बबल है, ध्यान से देखना है आपको, एक एक कॉन्सेप्ट पर सब सीख जाना है। जल है, और जब जल से प्रकाश एयर बबल में जब एंट्री करेगा, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, जब जल से प्रकाश एयर बबल में एंट्री करेगा, भरा हुआ है, जब जल से प्रकाश एयर बबल में एंट्री करेगा तो हाई तो है सघन माध्यम जल, एयर क्या है? विरल माध्यम। सघन से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश अविलंब से दूर में भागता है। तो कौन से लेंस में ऐसे होता है? अविलंब से दूर भागता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जल में वायु का बुलबुला, तो जल का अपवर्तनांक ज्यादा और एयर का अपवर्तनांक कम, किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। कौन से लेंस? फिर क्वेश्चन कहेगा यहां पर, एक और क्वेश्चन देखिए यहां पर, फिर कहेगा कि अब देखिए भाई कांच का स्लैब है, कांच, ग्लास, ग्लास है, चूंकि ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है? 3/2, 1.5। इस कांच में अब लिखते हैं जल का बुलबुला, जल का बुलबुला, ध्यान से बाबू, दोनों तो लिखवाइए करेंगे। अब जल, तो जल का अपवर्तनांक कितना दोस्त? यानी कि कितना? 1.33। तो अब बताइए, जब प्रकाश आएगा तो फिर दूर भागेगा, तो फिर कौन से लेंस का व्यवहार करता है? अवतल। ये बात दोनों ध्यान में रखना, टेक्निक एक एक है कि कांच में जल का बुलबुला बनेगा, तो आप देखिएगा खाली कि कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है कि जल का ज्यादा है, तो कांच का ज्यादा है, तो प्रकाश सघन से विरल में आएगा तो दूर भागेगा, और दूर भागने वाला काम कौन से लेंस में होता है? और देख रहे हैं ना, और उत्तल लेंस में क्या होता है? मुड़ने वाला ना होता है। तो इस तरह से 2 स्टार देके और लिखिए, लिखिए जल में वायु का बुलबुला, एक के साथ दोनों हो जाएगा, जल में वायु का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला तथा कांच में जल का बुलबुला, कांच में जल का बुलबुला, जल का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। राइट? तो ये ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम निश्चित रूप से आते हैं कि किसी लेंस को हम द्रव में डुबाते हैं तो उसका फोकसांतर क्या होता है। अगर मौखिक दे देगा, एकदम आसान क्वेश्चन, ये 10 लेवल का है कि किसी लेंस को द्रव में डुबोते हैं तो उसका क्या होता है, तो फोकस बदल जाता है, पावर बदल जाता है, दोनों बदल जाता है, सब अपरिवर्तित रहता है। तो फोकस बदल जाता है और पावर भी बदल जाता है। अब उसमें क्लियर कर दे कि अगर लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, द्रव का अपवर्तनांक कम है, डुबोएंगे तो फोकस बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, और लेंस का अपवर्तनांक कम हो जाएगा, द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा, तो उस समय उत्तल लेंस अवतल की तरह काम करेगा। राइट ना? तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कल जो न्यूमेरिकल हम बताए थे
तो कल न्यूमेरिकल का हम लास्ट में फाइनल ट्रिक बताए हैं, वो किताब सीताब वाला छोड़ दीजिए। एफ, ठीक है, द्रव में, एफ किस में, द्रव में, माने लेंस का फोकसांतर किस में, द्रव में, बराबर यहां पर लेंस, लेंस यहां पर जो लिखेंगे ना, यहां पर लिखेंगे जो लेंस किस चीज का बना है ये कीजिएगा, कांच लेंस, ये समझ रहे हो, कांच लेंस माने लेंस अगर कांच का है तो कांच का अपवर्तनांक है, कांच लेंस का अपवर्तनांक -1 बटा, फिर वही पर बात, फिर वही ना जी कल लिखाए थे, कांच लेंस, कांच लेंस का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक याद रहेगा, कौन लेंस का अपवर्तनांक, कांच लेंस का, आप बट्टा में करेंगे क्या, द्रव जिसमें डुबो रहे हो, द्रव का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, तब क्या करेंगे -1, इसको बड़ा ब्रैकेट से घेर दीजिए। अब क्या होगा कि जब लेंस का फोकस दूरी दिया रहेगा, लेंस का क्या दिया रहेगा, फोकस दूरी कहां, तो एयर में लेंस ही कहां रखा गया है भाई, तो चारों तरफ एयर है या निर्वात है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर एफ ए, एफ ए मतलब एयर, एयर में कांच का जो लेंस है, लेंस का फोकस अगर हम डुबोते हैं तो द्रव में लेंस का फोकस इसी फॉर्मूला पर बनेगा, वो किताब वाला फॉर्मूला छोड़ दीजिए। आज जैसे कि कल आपको एक न्यूमेरिकल वीडियो में बना करके डाले थे, आज वो क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी आप बनाइएगा, उसका आंसर माइनस में आएगा। आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर बार बार याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव कंटेंट्स क्या है, आप तो लेंस को लेंस से कम अपवर्तनांक वाले में डुबोते हैं तो एक बढ़ जाता है, आप पी घट जाता है, लेंस को लेंस से ज्यादा अपवर्तनांक वाले में डुबोते हैं तो उस समय क्या होता है, एफ निगेटिव हो जाता है, पी भी निगेटिव होता है, और उत्तल लेंस कौन से लेंस का व्यवहार करता है, अवतल लेंस का व्यवहार करता है, ये भी याद होना चाहिए। अब फिर जल में एयर का बबल, जल में किसका बबल, तो जल का अपवर्तनांक ज्यादा है, हवा का अपवर्तनांक कम है, तो जल में वायु का बुलबुला तथा कांच में जल का बुलबुला कौन से लेंस का व्यवहार करता है, अवतल लेंस। रट्टा नहीं मारेंगे, खाली आप टेक्निक देखेंगे कि किसमें किसका बुलबुला बना है, तो बुलबुले का पदार्थ का अपवर्तनांक कम और जिसमें बना है उसका अपवर्तनांक ज्यादा, तो इसका मतलब है कि वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। दैट्स ऑल, आज का यही है। अब कल हम पढ़ाएंगे, चूंकि लेंस मेकर सूत्र पढ़ा चुके हैं, ये लेंस खत्म हुआ, तो कल हमको पढ़ाना है क्या, तो प्रिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में, फिर की कल क्लास देखना ना भूलेंगे, जुड़ना ना भूलेंगे, टेस्ट चल रहा है तब तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है, जो आ रहा है उसके भी बल्ले बल्ले और जो नहीं आ रहा है उसके भी बल्ले बल्ले। थैंक यू। इस तरह से लिखना और जुड़ना नहीं भूलेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब जल्दी करा दीजिए कि हम लाइव आना शुरू कर दें।